अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए उर्दू क़वायद पर तीसरा हिस्सा लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये इम्तहानात में आने वाले सवालात हैं। तो हम शुरू करते हैं बिला किसी तमहीद के। तजाहिल आरिफाना। तजाहिल आरिफाना के लग़वी मायने हैं जानबूझकर अनजान बनने के हैं, यानी किसी चीज़ को जानकर अनजान बनना। जैसे मौत का एक दिन मुईन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। ये गालिब का शेर है। यहाँ गालिब को मालूम है कि नींद इश्क की वजह से नहीं आ रही है, लेकिन अनजान बन रहे हैं। ये है तजाहिल आरिफाना। अब है मुबालगा की किस्में। इसकी 3 किस्में हैं, तबलीग, इग़राक़ और गुलू। नंबर 1, तबलीग किसे कहते हैं? वो मुबालगा जो अक़लन मुमकिन हो, आदतन भी। मिसाल, पहुँचे हम आरज़ुए विस्ल में नज़दीक बामर्ग, यानी सूझी है मुश्किल मुलाकात बहुत दूर हमें, लेकिन आदतन नामुमकिन हो। मीर अनीस गर्मी की शिद्दत के बारे में कहते हैं, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब भी, माही सीख मौज आई कबाब थी। यह मीर अनीस का शेर है। अब दूसरा है इग़राक़। वो मुबालगा है जो अक़लन मुमकिन हो लेकिन आदतन नामुमकिन हो। जैसे मीर अनीस तलवार की काट के बारे में कहते हैं, ज़र हैं तनु में मिसले कफन चाके हो गईं, एक आन में सफ़े की सफ़े खाक हो गईं। दूसरा है मुतअद्दिद है किसका जो तर्के हुक्म को टाले, रुस्तम जो न आवे वहीं इसका सर आवे। इस शेर में दिखाया है कि रुस्तम का सर काट लेना इसकी बहादुरी के लिहाज से है, आदतन मुमकिन है और अमलन भी मुमकिन है कि कोई इसका सर काट ले। तीसरा है गुलू, यानी जिस बात का दावा किया गया हो वो आदत और अक़ल दोनों के लिहाज से करीन व क़यास न हो, यानी अक़ल व आदत दोनों के लिहाज से नामुमकिन हो। जैसे जोश रोईदगी खाक से कुछ दूर नहीं, खाक से गाद ज़मीन की भी जो फूटे कौपल। दूसरा शेर है, बर्क़ पहुँचे न कहीं दौड़ में हमरा रकाब, गर्द की तरह रहे साया के पीछे सरसर। अब आइए इल्मुल बयान की तरफ हम चलते हैं। इल्मुल बयान किसे कहते हैं? ठीक है, वो इल्म जिसमें कलाम की उन खूबियों का ज़िक्र किया जाए जो कलाम के लिए ज़रूरी तो नहीं बल्कि कलाम के हुस्न को दोबाला करती हैं, यानी कलाम के हुस्न को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देती हैं, जिससे दिलचस्पी इंसान को सुनने में आती है। इल्म बयान लफ्ज़ी मानी दलालत करते हैं। दलालत की 2 किस्में हैं, दलालत हकीकी, दलालत इल्तिज़ामी। दलालत हकीकी यानी लफ्ज़ के असल मायनी। यहाँ हम इल्मुल बयान के बारे में एक आसान सा और समझा देते हैं कि इल्मुल बयान एक मलका का नाम है जो इन तमाम क़ुव्वतों को महफूज करने के लिए बात पैदा होता है, जिनमें मायनी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा करने के उसूल बताए गए हों। किसी बात को हम 2 तरह से कह सकते हैं, जैसे करीम ज़हीन है या करीम अक़लमंद है। इल्म बयान के अहाते में सिर्फ़ बामायनी अल्फाज और इनकी मुख्तलिफ़ तरकीबें आती हैं। ये था इल्मुल बयान के बारे में। अब दलालत हकीकी 2 किस्में हैं, दलालत हकीकी, दलालत इल्तिज़ामी। दलालत हकीकी यानी लफ्ज़ के असल मायनी जिसके लिए लफ्ज़ बनाया गया है लिया जाए, किसी लफ्ज़ के असल मायनी के अलावा दूसरे मायनी लिए जाएँ, इसको दलालत इल्तिज़ामी कहते हैं। जैसे गधे से अगर हैवान मुराद लिया जाए तो दलालत हकीकी है, लेकिन अगर बेवकूफ़ इंसान मुराद है तो दलालत इल्तिज़ामी है। इल्मुल बयान या इल्मुल बदी का ताल्लुक़ दलालत इल्तिज़ामी से ही है। इसको
दो किस्मों में बांटा गया है। नंबर 1 अलिफ मजाज और दूसरा कनाया, जहाँ पर किसी लफ्ज़ के इल्तिज़ामी मायनी मुराद हों और हकीकी या असली मायनी मुराद ना हो, उसे मजाज कहते हैं। अगर यह आयत सनत मजाज किसे कहते हैं तो यही चीज़ है। जैसे शेर बोलकर बहादुर आदमी मुराद लेता है कि शेर जो होता है जंगल का बादशाह होता है, और अगर वो इंसान शेर की तरह क्या ना दौड़कर और उसमें जोश होता है और इंसानों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो इससे मुराद है कि वो बहादुर है। मिसरा देखिए, ली शेर ने न्याम से तलवार आबेदार। यहाँ शेर से मुराद बहादुर आदमी है। तलवार म्यान से निकालना इंसान का काम है। म्यान से निकालना, तलवार का जो खोल होता है जिसमें तलवार रखी जाती है उसको कहते हैं तलवार को म्यान से निकालने की। जहाँ पर किसी चीज़ के हकीकी व इल्तिज़ामी दोनों मायनी मुराद हों, जैसे अब इसको हम कनाया कहेंगे। जैसे कंदील फलक मुराद चाँद है। कम्र खमीदा मुराद बूढ़ा आदमी। मिसरा देखिए, नरमे बिस्तर से बिठाया इसको खाक, मुराद ये है कि इसको अमीर से फ़कीर बनाया। यहाँ नरम बिस्तर और खाक के गर्म के असल मायनी भी मुराद लिए जा सकते हैं। नरम बिस्तर आराम वो होता है जिसके खाक के गर्म पर गरीब की ज़िंदगी गुजरती है। कनाया और मजाज में फ़र्क क्या होता है? मजाज में सिर्फ़ एक मजाजी मायनी मुराद लिए जाते हैं, जबकि कनाया में मजाजी व हकीकी दोनों मुराद लिए जाते हैं, जिसके सबब मजाज एक जुज़्व और कनाया कुल की हैसियत रखता है। ये देखिए, पढ़िए आप, और ये स्क्रीन पर है कनाया और मजाज में फ़र्क। इसको देख लीजिए और लिख लीजिएगा। मजाज मुरसिल, अगर किसी लफ्ज़ के मजाजी मायनी मुराद हों और हकीकी व मजाजी मायनी तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, बल्कि ज़ुर्फ़ियत या सबबियत वग़ैरह का ताल्लुक़ हो, इसको मजाज मुरसिल कहते हैं। जैसे नहर बहती है और सड़क चलती है। ये शेर देखिए, इसका मजाज मुरसिल का कि ये मैकदे में मेरा कौन मस्तो बेखुद है कि शीशे लेते हैं रो के हिचकियाँ क्या क्या। इस्तारा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मेटाफोर। इस्तारा के लग़वी मायनी मुस्तार लेना यानी उधार लेने के हैं। अंग्रेज़ी में इसको मेटाफोर कहते हैं और इस्तिलाह में इस्तारा से मुराद हकीकी और मजाजी मायनी के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ पैदा करना है, यानी मायनी का लिबास आरतन मांग कर मजाजी मायनी को पहनाने से है। इसको इस्तारा कहा जाता है। अगर किसी लफ्ज़ के मजाजी मायनी मुराद हों और मजाजी व हकीकी मायनी में तशबीह का ताल्लुक़ हो, इसको इस्तारा कहते हैं। जैसे ये मिसरा देखिए, बुलबुल चहक रही है रियाज़ रसूल में। इकबाल लिखते हैं, जुगनू के लिए लिखते हैं, छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। यह था हमारा आज का तीसरा प्रोग्राम, तीसरा पार्ट उर्दू क़वाइद पर। अब हमने कुछ सवालात आपके लिए चुने हैं, तो ये सवालात और आप देखिए, इंशाअल्लाह ये आपको बहुत काम आएंगे सवालात। सवाल नंबर 1, जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर किसी एक ख्याल या मफ़हूम को अदा करें, इसको क्या कहते हैं? जवाब है मुरक्कब अल्फाज कहते हैं इनको। जिस हर्फ पर कोई हरकत होती है इसको क्या कहते हैं? जवाब है मुतहरिक। जे हर्फ यानी 3 नुक्तों वाला जे, इसको जे कहते हैं। जे किस ज़बान का हर्फ है? तो जवाब देंगे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ये जे कब इस्तेमाल होता है? मेरे ख़्याल में तो 2 चीज़ें अक्सर आती हैं इसमें। एक अज़दहा लिखा जाता है जिसको बड़ा वाला सांप कहते हैं। दूसरा अज़दहाम। अज़दहाम के मायने भीड़ के, हुजूम के, जहाँ भीड़ लग जाती है, कोई हादसा हो जाता है और भीड़ लग जाती है तो अज़दहाम, ये उस जगह इस्तेमाल होगा। इसको आप याद रखिए और ये इमला के लिए भी आपके लिए बहुत काम आएगा।
अल्फाज की कितनी किस्में हैं? जवाब है 2 किस्में हैं, एक मुस्तकिल और दूसरी गैर मुस्तकिल। गैर मुस्तकिल और मुस्तकिल किसकी किस्में हैं? जवाब देंगे अल्फाज की। मुस्तकिल के क्या मायने हैं? जवाब देंगे अपनी ज़ात से पूरे मायने रखते हों। जो लफ्ज़ अपनी ज़ात से पूरे मायने न रखते हों और दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर बनते हों, इसे क्या कहते हैं? गैर मुस्तकिल कहते हैं इसको। वो इस्म जो औज़ार के मायने में आते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस्म आला। मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं? जवाब है 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, सिफ़त, ज़मीर, फ़ेल, तमीज़। गैर मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं? जवाब है 4 किस्में हैं। सिफ़त की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। वो अल्फाज जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है, इसे क्या कहते हैं? जवाब है ज़मीर। वो सिफ़त जिससे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर हो, क्या कहते हैं? जवाब है फ़ेल। फ़ेल के कितने ज़माने होते हैं? जवाब है 3, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। ये 3 होते हैं फ़ेल की किस्में। फ़ेल की कितनी सूरतें होती हैं? जवाब है 5 सूरतें, ख़बरी, इज्तमाई, शर्ती, अमरी और मुज़दरी। अफ़ाल किसकी जमा है? अफ़ाल किसकी जमा है? जमा है फ़ेल की। अगर ये आ जाए कि फ़ेल की जमा क्या है तो अफ़ाल लिखेंगे, और अफ़ाल का वाहिद क्या है तो फ़ेल लिखेंगे। फ़ेल की जमा अफ़ाल है। जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीग़ा। इज़ाफ़त के मायने क्या हैं? जवाब है निस्बत के। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का उर्दू क़वाइद पर तीसरा वीडियो। तो ये हमने तैयार किया आपके लिए, क्योंकि आपका इम्तहान बहुत जल्दी होने वाला है। इस अभी थोड़ा कोर्स नेट का बाकी रह गया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इतनी कोशिश करते रहेंगे हम भी और आप भी पढ़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे और अपनी जॉब को हासिल करेंगे। मेरी आपके लिए दुआएं हैं और आप भी हमारे लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दे और दूसरी वीडियो बनाने के लिए और मज़ीद ताकत दे। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।